तो ओवर टू यू श्याम सर। धन्यवाद बाबू सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी, क्लियर है सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतनी शानदार होस्टिंग और साथ के साथ आप बिल्कुल शेरो शायरी के साथ जो है पूरा टीम ईगल का जो है मॉर्निंग सेशन को बिल्कुल एक यूनिक डे के तरह बना देते हैं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हैं, दिल से नमन बंदन करता हूँ आप लोगों को। आप अपना सुबह सुबह कीमती समय लेके इस पैनल पर आए हैं और पैनल पे कहीं ना कहीं आप लोग के कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें, सपने थे। आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे और उस पर आप प्रयासरत भी हैं, मैं भी उस पर प्रयासरत हूं। तो हम मिलके इस चीज को जैसे कि सीखते सीखते मैंने भी यहाँ पे जो है आज मैं एक बोलने लायक बन गया हूँ। ये सब टीम ईगल की कृपा है और टीम ईगल के जितने भी स्पीकर्स आते हैं उनके माध्यम से मैंने यहाँ पे सीख के अपने आप को बोलने लायक बना लिया। तो इस सब के लिए टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे जी का दिल से धन्यवाद। एक बार रेज हैंड के द्वारा उनका एक बार सम्मान करें, क्योंकि उनका इनिशिएटिव अगर नहीं होता तो शायद हम लोग एकत्रित नहीं होते, और इकट्ठे नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का हम यहाँ पे सीखने की तरफ जा रहे हैं, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो अगेन मैं जिस तरह से धन्यवाद का सिलसिला हमारे बाबू सर ने कर लिया है, परमपिता परमात्मा का हम बिल्कुल तहे दिल से अदा करना चाहते हैं शुक्रिया, क्योंकि उनकी बदौलत ये सृष्टि चल रही है, हम सब चल रहे हैं। साथ के साथ हम सबके माता पिता का धन्यवाद और हमारे जितने भी यहाँ पे गुरु हैं जिनके माध्यम से हमने कुछ न कुछ जिंदगी में चीजों को समझा, सीखा, आगे बढ़े। वो हर एक फील्ड के अलग अलग गुरु हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम मेटावेल की बात करें तो मेटावेल के अलग स्पीकर्स, हमारे अलग एक्सपर्ट्स, अलग गुरु हैं, लेकिन उससे पहले जिंदगी में हमारे बहुत सारे अनुभव रहे। वहां भी हमने किसी न किसी फील्ड में अपने आप को किसी के समर्पित किया अपने आप को, और उनको गुरु मान के हमने चीजों को कहीं ना कहीं, कहते हैं दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में, गुरु सत्ता जो है एक अदृश्य सत्ता भी हो सकती है और दृश्य यानी फिजिकल भी आप उसको मान के जो है चीजों को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। आप किस आइडियोलॉजी को मान के आगे बढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो सबका आगे मैं धन्यवाद करूंगा। एक बार कोशिश करें अपने मैक्सिमम साथियों को अभी बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम साथी इसको लें और हम लाइव पे बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की छोटी छोटी चीजों पे, जहां से कि हमने इस पर ग्रोथ करना है उस पर मैं आज थोड़ा सा मेरा फोकस था कि बहुत टाइम हो गया और इस सेशन को कंटिन्यू नहीं किया हम लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी भी समय है, 2-4 मिनट का समय है, आप उनको करो, तो उसके बाद में इसको लाइव पे सारी चीजें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ, आप लोग के बीच में। तो एक बार आप व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने फोन में थोड़ा सा डीएनडी अगर आप लगा देंगे ताकि कुछ चीजें हों। देखो टीम ईगल है, मैं आज बधाई देना चाहता हूँ टीम इंडिया को, पूरी इंटायर टीम इंडिया को। कल उनने T20 में जो है एक ताज अपने सिर बांधा है, तो उसमें हम किसी सिंगल खिलाड़ी को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी जो है टीम वर्क होता है ना। तो मैं चाहता हूं कि पूरी इंटायर टीम की तरफ से टीम इंडिया के जितने भी हमारे दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको हम बिल्कुल एक बार हैंडरेज के माध्यम से सभी टीम इंडिया की जीत की बधाई आप उनको दे सकते हैं हैंडरेज के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा, और देश जब जीतता है तो खुशी दुगनी होती है ना। तो ये कल रात भी लोग मैक्सिमम लोग जो है टीवी पर जो है नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन जीत का अंतर इतना बड़ा था कि एक तरफा कर दिया था टीम इंडिया ने, है ना। तो बहुत बढ़िया, और आप सब बधाई के पात्र हैं, टीम इंडिया कल जीती है और इसी तरह से आप सब अगेन बधाई के पात्र होंगे अगर आपने टीम ईगल को भी जिताने का यहाँ पे अगर एक बीड़ा उठाया है, तो हम 100% हम टीम ईगल के अंदर भी जीतेंगे एक न एक दिन, और जीत रहे हैं, बहुत सारे लोग जीत रहे हैं। हम उन परिवारों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो यहाँ से एक अच्छा खासा अपना
अर्निंग का एक सोर्स क्रिएट करके मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना मेहनत के, जैसे कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर है तो अगर डॉक्टरी नहीं करेगा तो उसको कैसे अर्निंग आएगी, वकील है वो अपनी वकालत नहीं करेगा तो कैसे अर्निंग आएगी। तो ये सब अलग अलग फील्ड्स में बिना वर्किंग के कहीं भी पैसा नहीं है। तो वर्किंग यहाँ पे भी करनी है, और कैसी वर्किंग करनी है उसकी हमारी क्लास होती है सुबह शाम। तो इन सब चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आज डिसाइड करी कि आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं, और मैं भी उन चीजों को सीख रहा हूं और आप लोगों तक मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो एक क्रिप्टो शब्द है और दूसरा ब्लॉकचेन है। लगातार आप शाम के सेशन में सुनते होंगे क्रिप्टो, है ना। तो क्रिप्टो जस्ट लाइक एक डिजिटल करेंसी इसको मान लीजिए, एक ग्लोबल करेंसी इसको मान लीजिए। आप इसको एक्सचेंज के थ्रू जिस भी देश की मुद्रा में कन्वर्ट करना चाहोगे उस देश की मुद्रा में ये कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। अब उसके लिए आपको उस एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, केवाईसी करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अभी जिस तरह से हमारा जो CS टोकन है, आपने सुना होगा हमारे MEXC एक्सचेंज के अंदर ये रजिस्टर्ड है। बट अभी MEXC के बारे में देखो, मैं आज बहुत सारे चीजें आपके डाउट्स भी क्लियर करता जाऊंगा। MEXC को 28 फरवरी से इंडिया के अंदर बैन कर दिया। वजह क्योंकि FIU की जो गाइडलाइंस है ना उनको इसने फुलफिल नहीं किया है, और अगेन ये फुलफिल करेगा तो फिर से ये इंडिया में फिर से लाइव अपना जो भी अपना बिजनेस है उसको रन कर पाएगा। तो ये बहुत सारे एक्सचेंज के साथ चैलेंज होती है, जबकि वो भारत सरकार की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उन चीजों को जब तक वो टाइम लेता है वो टाइम लिमिट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है ना। तो बात करते हैं क्रिप्टो की। मैंने बता दिया आपको, क्रिप्टो शब्द को आप जब भी मार्केट्स के अंदर जाते हैं तो मैं उन छोटी छोटी बातों पर आज डिस्कशन करना चाहूंगा, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि उसके लिए आपका सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है कॉइन मार्केट कैप। आपके गूगल में आप नोट कर लीजिए कॉइन मार्केट कैप, वहां पे आप जाके इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आप जो है कहीं किसी पे बिलीव मत करें, कॉइन मार्केट कैप में जाइए। वहां पे कॉइन्स की क्या कॉस्ट चल रही है, कॉइन अप चल रहा है, डाउन चल रहा है ना, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका रेट क्या है ना, उसके बारे में सारी डिटेल्ड आपको कॉइन मार्केट कैप में मिल जाएगी। और वहीं से आपको एक्सचेंजेस के बारे में और क्रिप्टो मार्केट की क्या मार्केट कैप है इस समय पूरी दुनिया के अंदर उसके बारे में, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं अभी आपको लाइव पे बात करूंगा और लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ आप बने रहना। दूसरी चीज ब्लॉकचेन। देखो ब्लॉकचेन आने वाली टेक्नोलॉजी है, एक डिजिटल लेजर है, इसको हैक, इरेज, डिलीट नहीं किया जा सकता। ये ब्लॉक्स जो है इंटरनेट के माध्यम से होती है, और जब भी जो भी क्रिप्टो अगर रन करती है वो ब्लॉकचेन के अंदर ही रन करती है ना। तो ये आने वाला एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसको कि आप लगभग मैं बात करूं मैक्सिमम देश इसको रेगुलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ब्लॉकचेन पे बहुत सारी चीजों को जो है मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि कुछ हिंदुस्तान में भी जो है कुछ स्कूल्स के अंदर पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में कुछ काम होने शुरू हो चुके हैं, है ना। आप इस चीज को थोड़ा सा स्टडी कर लेना। यानी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि बहुत सारी चीजों को हम अगर ब्लॉकचेन के जरिए अगर करते हैं तो वहां पे भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीजें जो है ये खत्म हो सकती है ना। तो आगे बात करते हैं क्रिप्टो में। मैं कॉइन मार्केट कैप को आपको दिखाना चाह रहा था, तो मैं बाबू सर मैं आपको स्क्रीन को करूंगा शेयर, तो मेरे को थोड़ा सा आप बने रहना मेरे साथ। बाबू सर मेरी स्क्रीन शेयर होगी? हाँ सर। अब थोड़ा सा लाइव पे बात कर लेते हैं ना। लाइव पे मैं दो चीजें बात करूंगा, एक तो कॉइन मार्केट कैप, दूसरा एक्सचेंज, और एक्सचेंज से हम कैसे खरीद बेच सकते हैं उसमें भी लास्ट में आप बने रहना। वहां से कैसे हम अपने क्रिप्टो को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा वेबसाइट में देखो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। वेबसाइट में जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेटावेल की उसमें क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा थोड़ा आपको रिव्यू करना है, सर्च करना है, देखना है ना। इन सब चीजों पर आज डिस्कशन होगा। तो मेरी स्क्रीन लाइव होगी सर? हाँ सर हो गई सर।
जी सर, अभी ये कॉइन मार्केट कैप आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। इस तरह का इसका सिंबल है ना, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आपका CMC कॉइन है, ये कॉइन मार्केट कैप का कॉइन है। दूसरा बिटकॉइन, तीसरा इथेरियम, USDT, BNB। इस तरह से ये जो टॉप है, टॉप से नीचे को जो सीरियल वाइज ये सारे आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल आप बिंदास होकर चीजों को समझना है, बिल्कुल हेपेजाइट नहीं होना है। नोट डाउन कर लीजिए जो चीजें आपको मार्केट में, देखो अगर मुझे नॉलेज है दोस्तों, बट मेरी टीम के लोगों को नॉलेज नहीं है, तो मेरी टीम कैसे ग्रो करेगी? मेरे नॉलेज से कुछ नहीं होगा। मेरे टीम के एक अंतिम व्यक्ति तक अगर चीजें जाती हैं तो कहीं ना कहीं टीम बूस्टअप की तरफ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है, अभी बिटकॉइन देखो आपको लग रहा होगा यहाँ पे $66,437 का है, यानी एक टाइम में 1 लाख प्लस का भी था। तो यहाँ पे संभावना ये है कि प्लस माइनस चलता रहेगा। जी सर, कुछ कह रहे थे बाबू सर? कोई आवाज आई थी? जी सर, जी सर। तो यहाँ पे आपको इथेरियम दिख रहा है 1953। यहाँ पे USDT तो आपका स्टेबल कॉइन है, ठीक है। BNB है। अभी मैं आगे बात करता हूँ, 1 सेकंड, इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर करके और ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे XRP, सोल, TRX, धीरे धीरे जो है ये आपके कॉइन है। अब 2 चीजें हैं मार्केट में, कई लोग बोलते हैं भाई ये कॉइन है, आपका टोकन है। तो टोकन और कॉइन का जो डिफरेंशिएट आपको करना है, टोकन आप जिस तरह से, कोई भी व्यक्ति अगर कोई दिल्ली में या बॉम्बे में कोई किराएदार के रूप में रह रहा है, तो उसको ये मान लीजिए वो टोकन है, वो किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पर निर्भर है। अगर उसकी खुद की ब्लॉकचेन है, यानी खुद का मकान है और खुद ही रह रहा है, तो वो जस्ट लाइक ए कॉइन, है ना। यहाँ पर आपको डिफरेंस ऐसे बताना है, कॉइन उसकी खुद की ब्लॉकचेन पर रन करता है, टोकन्स किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पर रन करता है ना। वहां पर कोई उसके एग्रीमेंट्स वगैरह कुछ होंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से मान लो कि एक किराएदार और एक खुद का मकान मालिक, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कॉइन्स की मैंने बात कर ली है। और यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये मार्केट कैप है $2.28 ट्रिलियन, जबकि ये $3 ट्रिलियन की अभी आजकल थोड़ा सा क्रिप्टो में थोड़ा लो डाउन आ रखा है, तो इसलिए ये $2.28 ट्रिलियन। अब सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये इस समय मार्केट कैप है इसका, क्रिप्टो का, पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। बाकी इसको आप आगे जो है इसका फेयर ग्रीड से लेके बहुत सारी चीजें हैं, आप धीरे धीरे इसको समझ के स्टडी कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं यहीं पे, इसको स्लाइड को आगे घुमाए। अब यहाँ पर आ गया एक्सचेंजेस, सॉरी, एक सेकंड, ये मार्कर की वजह से जो है दिक्कत कर गया, तो ये वापस नहीं हुआ। अब मैं आगे चलता हूं, यहाँ पे एक्सचेंजेस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सचेंजेस। थोड़ा स्लाइड को आगे करोगे तो एक्सचेंजेस आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इस एक्सचेंज को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे कितने एक्सचेंजेस जो है वर्ल्ड वाइड है, देखिए आप दिख रहा है आपको यहाँ पे। सबसे टॉप में मैं बाइनेंस की बात क्यों करता हूँ, बाइनेंस इस समय टॉप मोस्ट पे है। उसके बाद कॉइन बेस, उसके बाद अपबिट, OKX, और धीरे धीरे अगर मैं नीचे चलता हूं तो आपका 9th नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा MEXC एक्सचेंज है। ये आपको 9th नंबर पर आपको MEXC एक्सचेंज मिल जाएगा, जहां पर हमारा CES कॉइन रजिस्टर्ड है ना। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा, आगे मैं बात करता हूँ इसी संदर्भ में, अगर मैं बाइनेंस की बात करता हूँ, देखिए आप सबसे टॉप में बाइनेंस है, और बाइनेंस को आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितना 24 घंटे का कारोबार है, $6.68 बिलियन। दोस्तों इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना, 100 का इस समय डॉलर है, आपको पता चल जाएगा कि ये कैलकुलेटर की कहीं उससे बाहर ना हो जाए।
$6.6 बिलियन, यानी 6 अरब से ऊपर, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे कि इतना बड़ा लेन देन चल रहा हो, वहां पर हमारे लेन देन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इन चीजों को हमने समझना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का, जब मैं शुरुआती दौर में दोस्तों आया था तो मुझे ना सी पता था ना बी पता था। मैं यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पर आके मैंने चीजों को स्टडी किया, सीखा, समझा और सिखाने लग गया, है ना। और लगातार एंजॉय के साथ काम करता हूँ। यहाँ पर कोई स्ट्रेस लेके मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा एक रूटीन्स है कि मुझे इस तरह से रिजल्ट पर काम नहीं करना। मुझे अपने रूटीन्स को पहले ठीक ठाक करना है, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएंगे। और यहाँ पे यही नहीं, आपको आने वाले टाइम में क्रिप्टो के अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाती है तो यहाँ से और अदर सोर्सेज से भी आप यहाँ पे कॉइनों के माध्यम से या ट्रेडिंग के माध्यम से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। बट प्लेटफॉर्म में आके आप जब चीजों को सीखोगे, समझोगे, है ना, तो इस तरह से आपका ये एक्सचेंजेस हैं। और एक्सचेंजेस में मैं आगे बात करूंगा लास्ट में, वहां पर मैं कुछ बाई सेल करके उस वहां पर कुछ टेक्निकल चीजें होंगी उन पर मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि आज मैंने जो चीजें डिस्कस करनी है वो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके कहीं ना कहीं वो बिजनेस में इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करेंगे। जब जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं, कहीं ना कहीं आपको वहां पे झिझकना नहीं है, चीजों को बिल्कुल फुल फ्लेजेड होकर रखना है। भाई ये है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कॉइन मार्केट है, इसको आप अपने फोन से चेक करो। इतना बड़ा डाटा आप सोच सकते हो, कल्पना करो, $6.68 बिलियन, 24 घंटे का कारोबार। इंडिया में बैंक का कारोबार नहीं होगा इतना बड़ा, 24 घंटे का लेन देन। तो इन चीजों को हमने थोड़ा एनालाइज करना है, चीजों को समझना है ना, और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू, आप सब बने हुए थे। और नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं, यहाँ पे मैंने आपको कॉइन मार्केट के जो मेन चीजें जो आपको लोगों के बीच में रखनी है बातों को, अब आप एक्सचेंज के अंदर ही देख लीजिए कितने एक्सचेंज है। ये अकेला बाइनेंस नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको टॉप 10 टॉप 20 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें अपने अकाउंट्स बना के, है ना। अकाउंट्स बनाने का वही तरीका होगा, आपका पूरा KYC कंप्लीट होगा, आपकी लाइवनेस होगी, है ना। जिसने क्या FI गाइडलाइन को फुलफिल करी होगी वो इंडिया में चल रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये इन चीजों को हमने ध्यान रखना है। और कहीं कोई नहीं, अगर मैं कहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 30% टैक्स के दायरे में रखा है, तो आप उसी हिसाब से आप इन चीजों को कैरी ऑन कर सकते हो अपने करंट अकाउंट के जरिए। इसको आगे अगर आपको बड़ा करना है तो उन चीजों में आप इनको कैरी ऑन कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू। और अब मैं बात करता हूँ वेबसाइट पर जाके, आज कुछ चीजों को मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और बात करनी चाहिए। मेटावेल के जो हम करंट में जिस रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर चल क्या रहा है, देखो ये चीजें हमने अपने एंड पे रिसर्च करनी है, अपने स्तर पे चीजों को समझना है ना। वॉलेट बनाना सब लोगों को मैक्सिमम आता है, कितने लोगों को यहाँ पे वॉलेट बनाना आता है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। बाबू सर एक बार देखना कितने लोगों को टोकन पॉकेट या मेटामास्क कोई भी वॉलेट हो वो बनाना आता है। अभी संख्या मुझे लग रहा है लगभग 276 लोगों की है। तो यहाँ पे कितने लोग जानते हैं कि मुझे वॉलेट बनाना आता है सर? 56 लोग कह रहे, 57, 60, 65, 67, यानी कि अभी भी रेज हैंड बहुत लेट हो रही है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो या तो हम टाइम पास कर रहे हैं, है ना, या हम खाली आके चीजों को समझ रहे हैं, अभी एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमें इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमें बेसिक्स क्या है, छोटी छोटी चीजें जो हमने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे सीख के साइड कर देंगे। आज फोकस करना है। संख्या बढ़ रही है सर। जी सर, थैंक यू। 80+ हो गई है शायद संख्या। हाँ सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप लोगों ने हैंड रेज किया। अब आप हैंड डाउन कर सकते हैं, आप हैंड डाउन कर दीजिए सर। और अब मैं चलता हूँ वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट जैसे कि आपको पता है मेटावेल की जो वेबसाइट है meta-whale.com,
है ना, ये सबको पता है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, meta-whale.com, यानी कि ये सब स्मॉल में होगा, कैपिटल में नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, ये आप सब लोग जानते हैं, इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर हम इसको कट करके भी आगे बढ़ सकते हैं, इसके बाद होम पर टच करके इसको आगे। अब मैं यहाँ पे जो है आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो इस समय जो अपने वेबसाइट के अंदर है TNS और WDEX, और दोनों से आप पैसा बना सकते हैं, TNS एंड WDEX। अब WDEX क्या है, एक ट्रेडिंग पार्ट है, वहां पर आप अपने फंड को रख के जैसे जैसे वहां पर लोग स्वैप करेंगे तो वहां कुछ फीस कटती है, उस फीस का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी आपको भी मिलती है। तो जस्ट लाइक इसको आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मानिए, वहां पर आप कुछ एसेट को रख सकते हैं, ऐसे आपको लगे कि यार मेरे पास $100 $200 या इतना CS इतना पॉल पड़ा है, इसको मैं रख सकता हूँ और अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो वहां रखे रखे उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होगा, माइनस नहीं होगा, और जब चाहे उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर। वॉलेट कहाँ पे होता है आपका, बहुत सारे लोगों को वॉलेट का भी पता नहीं है, वॉलेट यहाँ पे होता है, ये देखिए ये पर्स बना हुआ है ना, और यहीं पे आपकी शानदार इनकम आती है। जो भी व्यक्ति इस समय काम कर रहा है उसका IGT फॉर्म में एक शानदार इनकम आ रही है, जो वर्किंग मोड पे है। जितने भी साथी हमारे वर्किंग मोड पे हैं उन सब का इस वॉलेट में कुछ ना कुछ IGT के रूप में डॉलर आ रहा है। IGT एक डॉलर को कंपेयर इनर टोकन है, वो USDT को 5 मिनट के अंतराल में जो USDT का रेट होता है ना, उसके बराबर उसको कंपेयर किया गया। अगर वो फ्लक्चुएट करता है, एक्चुअली USDT फ्लक्चुएट करती भी नहीं है, बहुत माइनर फ्लक्चुएशन होता है USDT के अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पर वॉलेट में दो चीजें आपको यहाँ पर TNS मिला हुआ है और WDEX मिला है। मैं लाइव पे बात कर रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर बात कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी इन चीजों को सीखना है, अपनी वेबसाइट में जाके कैसे इन चीजों को समझना है। आने वाले टाइम में जो है नीचे योर बोनसेस, जब भी बोनसेस के रूप में रॉयल्टीज वगैरह आगे प्रोग्राम आएंगे वो यहाँ बोनसेस के रूप में यहाँ पर दिखाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको करके, अब मैं ये ऊपर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये व्हेल टाइप की, व्हेल की पूंछ टाइप की, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये इस तरह से इंटरफेस फिर से खुल गया, और मैंने इसको कट किया और मैंने इसको नीचे को स्लाइड करना शुरू कर दिया। देखिए आप यहाँ पे आपको सबको जो है ये पार्टिसिपेंट कितने इसमें है, 22,51,000, 17,813। ये डाटा कभी कभी अपडेट थोड़ा सा लेट होता है। 37,000 करोड़ से ऊपर के डॉलर डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है सिस्टम कम्युनिटी के अंदर। करंट न्यूज में मैं बात करूं तो इसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए। MetaW द सिटी ऑफ द फ्यूचर इज कमिंग। MetaW की जो बार बार हमारे दिग्गज लीडर बात करते हैं कि MetaW कमिंग सून है, ठीक है। CS होल्डर्स, ये पुरानी न्यूज भी है, 12 अक्टूबर 2025 की ये न्यूज है ना, यहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 की ये पुरानी न्यूज है। यानी न्यूज क्या है, उसका एक अपडेशन उस समय का सिस्टम ने डाल रखा है। CS ट्रेडिंग का जब ये MEXC पर लॉन्च हुआ था उसके बारे में इसने यहाँ पर दिया है, जब ये लिस्टिंग हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जो चीजें अभी अवेलेबल है मैं उसी को बात करूंगा। CX MEXC एक्सचेंज पे जो है बिगर ओशिन है ना, मेटावेल दुबई का कोई एक सेमिनार हुआ होगा, मेटावेल इन नंबर्स, ये यहाँ पे जो है कुछ रिसेंट उसने ये कैलकुलेशन दी है ना। यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये आपका ये है, समथिंग इज कमिंग, नीचे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इन सब चीजों को आपने भी समझना है, कब यहाँ पे कोई नई अपडेट आ जाए तो इन चीजों को आपने धीरे धीरे समझना है ना। आगे बात करते हैं रोड मैप की। देखिए आपको WDEX के बाद मेटावेल, उसके बाद CEX लिस्टिंग इंडेक्स, उसके बाद ये MEXC पे आया, और अभी ये आगे का रोड मैप यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ अभी अपडेट्स पे है, ठीक है। मेटावेल प्रोडक्ट की मैंने बात कर ली है। अभी रिसेंटली आपके पास WDEX है और मेटावर्स है, दो चीजें कमिंग सून है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। वेलबिट का जो एक ये अपना टोकन है, यानी कि ये मान के चलो इकोसिस्टम का एक सेंटर पॉइंट है। इस चीज को हमने जरूर समझना है कि CS से वंचित न रह जाए। टीम ईगल का कोई भी साथी, ये मेरी अपनी एक पर्सनल वो है कि आप CS कुछ ना कुछ आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ CS को एक एज ए
होल्ड के रूप में रखिए, है ना। MEXC WX स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देख सकते हैं इस समय क्या चल रहा है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी आपको दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, एक आपका CS का है और IGT का है। तो IGT इस समय आपको 300 से इनकम आ रही है IGT के रूप में, है ना। और CS ये आप उसको जब ट्रांसफर करते हो तो CS कन्वर्ट करके ये ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में दे देता है। कमिंग सून स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आने वाले प्रोग्रामों के बन रहे हैं, जैसे वो बनते हैं तो यहाँ शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल सर्विसेज में WDEX है, इसको मैंने बता दिया, आप इसको अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल, माई टीम, यहीं से अब मैं इसको माई प्रोफाइल करता हूँ, तो माई प्रोफाइल मैंने क्लिक किया, यहाँ से मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, देखिए यहीं से मैं अपनी प्रोफाइल में चला गया, ठीक है। अब मैं अगेन इसको क्लिक करता हूं, अगेन मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। लास्ट में जहां पे आप हैं यहाँ पे देखिए माई टीम, अगर माई टीम को करते हो तो माई टीम के ये भी आपको दिखा देगा माई टीम कितनी है। यहाँ से आप आगे माई टीम को भी सर्च कर सकते हो यहाँ से, है ना। यहाँ पे सारी जो है सपोर्ट हो गया, है ना, न्यूज इवेंट कम्युनिटी, है ना, माई टीम। इस तरह से आप जो है आप जब जब इसको सर्च करोगे, है ना, सर्च करोगे देखोगे तो आपको जो है सारी चीजें, जैसे TNS में दिखा रहा है ये 12 लेवल्स हैं, है ना, ये सारी चीजें। अगेन मैं आपको यहाँ पर लास्ट में जो है 2-3 चीजें और है। न्यूज आप देख सकते हैं, रिव्यू आप देख सकते हो कि रिव्यू क्या 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 उसमें आ रहे हैं। इन चीजों को आपने भी, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप भी इसको अपने एंड पे चीजों को चेक करें। आगे देखिए चैनलिंग के बारे में, इसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं ये पार्टनर्स में है ना, देखना अंदर जाके, है ना। ये क्या कर रहा है, चैनलिंग इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ओरेकल प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग द कैपिटल मार्केट वन चेन एंड मार्केट लीडर प्रोवाइड पावरिंग द मेजॉरिटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इनका कोई एक समूह का वो है ना। इसके बारे में डिटेल्ड भी आप ओवरव्यू कर सकते हैं। कुल मिला के जो है चीजों को हमने अपने एंड पे, कोई बता रहा है अच्छी बात है, अपने एंड पे भी चीजों को हमने समझना है। सॉरी ये वापस चला गया, अगेन में गया इस पे। अब लास्ट में मैं देखो टर्म सर्विस आप स्टडी कर लेना, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। अब आएगा सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट में जाके आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो यहाँ पर आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे मन में प्रश्न उठा यूनाइट वर्ष कब आएगा, है ना, तो मैंने इसको चैट किया। अब मैं इससे पूछ रहा हूं इसको, अब देखो अपने अपने हिसाब से व्हेन विल, अब देखो ये ऐसे मैंने पूछा तो अब ये कुछ ना कुछ जवाब देगा इसका, अगर इसको सही लगेगा तो। अब ये क्या बोल रहा है, वी आर करेंटली फोकस ऑन डाटा रिकवरी, ये complex and time consuming process. Some delays were caused by previous term members action. Despite these challenges we are making steady progress. Stay tuned and develop. यानी ये अभी भी कह रहा है कि हम यूनाइट वर्स को पूरी टीम उस पर काम करने के लिए वो लगी हुई है और जल्दी ही हम इसको मजबूत तरीके से आप लोगों के सामने लाएंगे, है ना। तो कोई भी चीज, अब मैंने यहाँ पे पूछ दिया बूस्ट कमिंग, है ना, बूस्ट कब आ रहा है। अब मैंने इसको हिंदी में पूछ दिया, डब्ल्यू बूस्ट बोल देता हूँ, ठीक है। तो बूस्ट की तैयारी क्यों आप लोगों को करके रखनी है, यहाँ पे बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पे जो है बताया गया है डब्ल्यू बूस्ट। हिंदी अंग्रेजी दोनों जानता है। डब्ल्यू बूस्ट मेटा कब लॉन्च होगा, आप अपने तरीके से, अकॉर्डिंग टू करंट कैलकुलेशन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट फॉर द बूस्ट प्रोग्राम
विल टेक अबाउट 1.5 month। देखो ये एआई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एआई बोल रहा है कि इतना समय अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में लगेगा। तो यहाँ पे सिस्टम ने आपको सारी चीजें दे रखी हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा है यहाँ पे डाल दो, है ना। आगे बोला वी विल प्रोवाइड अपडेट्स ऑन द लॉन्च डेट एज सून एज पॉसिबल। जब भी होगा उसकी लॉन्च डेट को पहले देगा सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे आप चैट करके कर सकते हैं। अगर कोई सिस्टम से रिलेटेड आपकी कोई हुआ है तो आप यहाँ पे आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी चीजों को रख सकते हैं, है ना। आपको कोई सिस्टम में कोई चीज लगी हो कि मेरा पैसा उसको जाना था लेकिन इसको चला गया, कभी हुआ किसी के साथ? किसी के साथ हुआ तो एक बार प्लीज रेज हैंड कर दीजिए, है ना। उसका मैं यहाँ सोल्यूशन बता सकता हूँ कि वो यहाँ पे जाके चीजों को डाल सकता है। ठीक है सर। तो 7:43 हो गए। कितने लोग चाहते हैं कि अभी बाइनेंस से मैं कुछ बाय करके उसमें सिस्टम में आपको दिखाऊं? तो आप मेरे साथ बने रहें, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। कितने लोग चाहते हैं? 100 होने चाहिए तभी मैं लाइव करूंगा, क्योंकि लाइव करने में एनर्जी लगती है दोस्तों। अभी 71 है। बाबू सर कितने हैं? 83। संख्या बढ़ रही है सर। तो 100 के ऊपर ही जो है बैलेंस को मैं फिर एक बार बाय करके फिर उसके बाद लास्ट में हम आपके क्वेश्चन आंसर को मैं कोशिश करूंगा। आज मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैं एआई के माध्यम से आपके सवालों को खुद मेटावेल की वेबसाइट से बताऊंगा कि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, किसी को डर लग रहा हो कि सिस्टम क्या है, सिस्टम पैसा दे नहीं रहा है या कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हो। मुझे तो नहीं लगा दिक्कत आज तक, है ना। तो आप में से किसी को भी लगे तो 99 हो गए सर, और मुझे लग रहा है कि एक और हो जाएगा। तो बैलेंस में मुझे एक बाइक जो है दिखाना पड़ेगा, और मुझे जरूरत भी है अभी एसडीटी की। अभी कम हो रहे हैं तो 98 हो गए। चलो 100। धन्यवाद आपका। ऐसा लग रहा है कि 100 पे ही सुई टिकी पड़ी है। धन्यवाद सर आपका अगेन। तो अभी मैं बाइनेंस पर लाइव आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं, और इस तरह से बैलेंस आपको अपलोड करना तो आता ही है। लास्ट टाइम कुछ सेशन भी लिए थे मैंने, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है एसेट के अंदर, लास्ट में जो आपको दिख रहा है, और उसके बाद आपको जाना है फंडिंग के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट में फंडिंग से आपको सेल बाय करना है ना। तो आप यहाँ पे चले गए फंडिंग में। फंडिंग में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड। ऐड फंड में जाके आपको यहाँ पे करना है क्लिक, और अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिपॉजिट क्रिप्टो, रिसीव बाय बाइनेंस पे, P2P। ठीक है, तो P2P को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको फिल्टर लगाना है। ठीक है, फिल्टर ये होता है, फिलहाल कीप टाइप का बना है ना, यहाँ को आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर में आपको ऐड को ऑफ कर देना है, और अपने जो भी सिलेक्शन करना है, आपको IMPS करना है, और आपको RTGS करना है, आपको UPI करना है। जो भी तरीका आपको फाइनेंस को भेजने का करना है, फिएट मनी को भेजने का जो भी तरीका आपको यहाँ सिस्टम में करना है, तो उसको आप कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे गया फिल्टर में, इसको मैंने ऑफ किया। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 5000। ठीक है, 15 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया, और पेमेंट मेथड्स में मैंने यहाँ पे UPI को सिलेक्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया, और कंट्री में मैंने इसको अब आप सब लोग यहाँ पे सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपको कंप्लीट करनी चीजों को, है ना। ये मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये 5000 की मैंने बैंक लगाई है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कौन सा बायर मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये यादव क्रिप्टो जेन्युइन कुछ नाम है, इसका कंपल्सन रेट है 97.80। UPI है इसके पास 99। देखो 99.80 यानी 100 का ही समझ लीजिए इस समय क्रिप्टो पड़ रहा है USDT। अगर आप CSV लोगे तो आप डॉलर तो लोगे, डॉलर को आप CS बनाओगे, है ना। तो ये आपको जो है एक्सचेंज में इस समय जो मिल रहा है P2P के जरिए,
तो ये 99.80। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ 100 से ऊपर के हैं, देखो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको रिफ्रेश थोड़ा सा कर लेना, अगर कहीं टाइम हो जाता तो रिफ्रेश जरूर करना, कि इतनी देर में कहीं पता चला कि इस व्यक्ति का असेट बिक गया। अब मैं यादव क्रिप्टो को चेक करता हूँ, तो ये 1 मिनट एगो ये अभी जो है यहाँ पे जरूर देखना, ये ऑनलाइन नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। इससे मैं अगर डील कर दूं तो ये हो सकता है मैं मीटिंग के दौरान भी ये कहीं लाइव ना हो और मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी कि मैं इसके पीछे फिर वो आधे घंटे, हालांकि फंड कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मेरा ना कहीं मेरा टाइम जो है वो मिसयूज हो जाएगा। तो मुझे ऐसे व्यक्ति से चीजों को वो करना है ताकि वो मुझे जो है तुरंत बोले कि एक, अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ या थोड़ा अमाउंट को आगे पीछे करके देख सकता हूँ। अगर मैं 4000 की जगह 5000 की जगह मैं 4000 इसको करता हूँ तो फिर कंडीशन क्या बनती है, कोई और क्रिप्टो वाला मुझे मिल जाता है, नहीं वही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 100 से ऊपर का है, तो मुझे भी लग रहा है ये 100 से नीचे वाले से मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो यहाँ पे ये बाई बुल बीएसटी यहाँ पे जो है ये अच्छा खासा, यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको, ये ऑनलाइन भी है ना, और इसके 30 दिन का जो है ये पूरा 2687 इसने कर रखे हैं, 30 डेज का 100% कंप्लीशन रेट है। बाबू सर आवाज आ रही थोड़ा माइक, यहाँ पर 534 दिन पहले रजिस्टर्ड हुआ था, फर्स्ट ट्रेड इसने 532 दिन पहले करी है, अब तक ये बहुत सारे ट्रेड कर चुका है। देखिए यहाँ पे इसके ट्रेड की संख्या देखिए, इतने ट्रेड कर चुका है, 54,919 ट्रेड कर चुका है अब तक, है ना। अच्छा रेशियो है इसका, है ना। और यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं इसका ईमेल, एसएमएस, केवाईसी, एड्रेस और ऑनलाइन भी है व्यक्ति, है ना। तो मैं अगेन एक बार मैं देखता हूँ, कोई नहीं, देखो हमें अभी 1-2 रुपए का नहीं देखना है। अगर मैं $50 खरीद रहा हूँ तो मुझे 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर कहीं 98 का अवेलेबल हो रहा है, वैसे 98 से नीचे कोई अवेलेबल क्रिप्टो है ही नहीं इस समय यूएसडी, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ इससे एक बार बाय लगाने के लिए, बाय बुल, ठीक है। 4000 की मैंने इसको 500 से 4000 का एसेट इसके पास है, तो मैं अगर यूपीआई है इसके पास तो मैं इसको बाय लगाता हूँ। आगे क्या बोल रहा है, अपलोड आइडेंटिटी कार्ड, सेंड पेन, तो ठीक है मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ, मैं इसको अभी पैन कार्ड वगैरह नहीं दे रहा हूँ। आगे मैंने इसको देखा 10708, ये लास्ट 15 मिनट पहले लाइव था। अभी यादव को दोबारा चेक कर लेते, ये हमने चेक करते रहना है कि कौन अभी लाइव हो जाए, क्योंकि अभी जब मैं बाय करने बैठा हूँ हो सकता है वो अगला व्यक्ति जो है इस समय ऑफलाइन हो, है ना। क्वाइन बीस्ट इसको देखता हूँ, 100% इसका ट्रेड है और यूपीआई इसके पास है, और क्वाइन बीस्ट ओके। 10 मिनट पहले ये जो है लाइव नहीं था, 10 मिनट पहले ये लाइव है और अब ये ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा चैलेंज होता है कि इसको जो है कभी कभी एकदम से लाइव होते हैं सारे लोग, और कभी कभी जो है ना, एक बार और रिफ्रेश करते रहना आपको, हो सकता है वो कोई नया आपको जो है यहाँ पे ट्रेडर मिल जाए। जबकि क्वाइन बीस्ट वाला ये ऑनलाइन लग रहा है ना, लेकिन अभी जो है 11 मिनट पहले यहाँ पर ऑनलाइन दिखा नहीं रहा है, और यहाँ ग्रीन दिखा रहा है, देखिए बाहर आपका ग्रीन दिखा रहा है, यहाँ पे वो ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन अंदर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी जो है नहीं दिखा रहा है। अगेन इसको चेक किया, ये भी 17 मिनट पहले जो है, कोई नहीं, इसको एक बार और मैंने रिफ्रेश किया और अगेन मैं गया एड फंड में, P2P ट्रेडिंग, फिर से मैंने लगाया, और उसके बाद जो है अमाउंट में देखो कुछ अमाउंट का भी फर्क हो सकता है, तो मैं इसको फिर से 5000 करता हूँ, 15 मिनट्स, यूपीआई, भारत, और उसके बाद कंफर्म कर दिया। $96 इसका कम है, कंप्रेशन में ऑडी करके है ना।
इसको देखते हैं, ये भी 18 मिनट पहले था। थोड़ा सा आपको ना इस तरह से लाइव का चैलेंज आ सकता है, क्योंकि हमें फिर समय नहीं मिलेगा और हमें लाइव इसको दिखाना है अभी। तो मैं उस से डील करूंगा जहां पर वो एकदम अभी जो है ये आ गया, और ये 96 पॉइंट कम रेशियो इसका, लास्ट 3 मिनट ये भी लाइव में नहीं है। अगर आपको इस तरह से अगर नहीं देखना है तो आप एक्सप्रेस से कर सकते हैं। आपको एक तरीका और बता रहा हूं, यहाँ पे एक्सप्रेस है। आपको एक्सप्रेस में क्या है, आपको कोई ना कोई बायर ये अपने ऑटोमेटिक दे देगा, लेकिन उसका रेट क्या होगा देखिए। अभी अगर मैं 5000 की करता हूं और सेलेक्ट पेमेंट मेथड करता हूं तो आप ये देखिए कि यूपीआई से 102.99 का रेट दे रहा है। ये देखिए इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस से मैं इसको पे करूंगा और ये मुझे जैसे स्क्रीनशॉट में इसको वो नोटिफाई सेलर करूंगा, ये मुझे डॉलर भेज देगा। लेकिन अभी ये रेट की वजह से अब मैं भी सोच रहा हूँ कि 1 रुपए 2 रुपए बच जाए। हर कोई आदमी सोचता है कि यार 1-8 रुपए जो है सस्ते में मिल जाए, है ना। हर किसी की ये टेंडेंसी है ना। लेकिन अगर मुझे इमरजेंसी है तो मैं यहाँ से इजीली बाय करके ये तुरंत मुझे डॉलर भेज देगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको उसको लाइव नहीं देखना है, ये ऑलरेडी लाइव होते हैं एक्सप्रेस के अंदर, है ना। तो अभी थोड़ा महंगा है इसलिए 103 रुपए के आसपास बैठा है बाबू साहब, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ यार 1-2 रुपए सस्ते में मिल जाए, है ना। और इंडिया है, इंडिया तो सोचता ही है कि 50 पैसे और सस्ते में मिल जाए तो काम हो जाए, है ना, क्योंकि बार्गेनिंग होती है यहाँ। ठीक है, तो हम भी कोशिश करते हैं, P2P से चलते हैं एक बार और। चलो कोई नहीं, इसको 3500 करके देख लेते, कोई अगला कोई मिल जाए। 2 बार में कर लेंगे। यहाँ पे पेमेंट मेथड मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है कंट्री कंफर्म किया। ये भी लास्ट 8 मिनट पहले था, याद हो, इसको चेक किया था मैंने मेरे ख्याल से। ये क्या बोल रहा है, ये ऑनलाइन है। ये बाइबल जो है ये मुझे स्टार्टिंग में ही जो है बाय करने में प्लेस ऑर्डर, ठीक है। एक बार और चेक करता हूँ बाइबल, इसका ट्रेड इतना है, ये है वो 100%। चलिए अभी मैंने कितने का सिलेक्शन है, 3500 का सिलेक्शन है मेरा। तो मैं अगर इसको बाय करता हूँ और बाय करने के बाद इसको प्लेस ऑर्डर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सब्सक्राइब नाउ, रिडीम एनी टाइम, स्टार्ट एंडिंग रिवार्ड्स एवरी मिनट, यू मे व्यू द सब्सक्रिप्शन एसेट इन द अर्न अकाउंट फॉर मोर डिटेल्स योर एफिक by continuing the confirm the accept and balance simply on terms and conditions. Okay. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इसको जरूर पढ़ना हमने, है ना, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। अपलोड आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ओके, मैं इसे करूंगा नहीं, है ना। मैं इसे कैंसिल ऑर्डर करके और मैं इसको जो है कैंसिल ऑर्डर और यहाँ पे अदर रीजन करके यहाँ पे लिख देता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम। रुक जा तो मिनट। ठीक है, क्या भाई, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अगेन मैं चेक करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ।
इस समय कोई बायर इस तरह से ढंग के दिख नहीं रहे मुझे, है ना, कि ऑनलाइन भी नहीं है। कुछ टाइमिंग का इशू हो सकता है, और अगर मैं मैक्सिमम वाले पर जाता हूँ तो वहां पे जो है हो सकता है। चलो मैं आज आपको एक्सप्रेस से करके दिखा देता हूँ। एक बाई P2P ट्रेडिंग एक्सप्रेस। देखो बायर नहीं है, देखो अब मैं सस्ते के चक्कर में ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ पे 3500 के मैंने लास्ट बाई लगाई थी, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पे देखो यूपीआई को 102 पॉइंट समथिंग है, और प्रीव्यू ऑर्डर है ना, सुनील कुमार प्लेस ऑर्डर है ना, और ये मिल रहा है मुझे 34.19। ठीक है, अब यहाँ पे सुनील कुमार है, और यहाँ पे मुझे इसकी है आईडी, ये यूपीआई आईडी है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं बोल दूं, वैसे तो ये ऑलरेडी होगा लाइव, फिर भी मैं इसको बोल देता हूँ हाई। फोन पे ऐप से पेमेंट मत करें, डू नॉट मेक पेमेंट थ्रू फोन, ओके, सेंड स्क्रीनशॉट, ओके, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्ट, ओके। अब लास्ट 2 मिनट पहले, अब मैं जो यहाँ पे एक्सप्रेस में है ना, तो मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा, है ना। मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या करूंगा, उसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया यूपीआई को, और अब मैं जाता हूं अपने पेमेंट से, और पेमेंट से इसको सुनील कुमार नाम है, इसको 3500 रुपये का मैं पेमेंट करता हूं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं स्टॉक शेयर करूंगा, आप बने रहना मेरे साथ, और मैं इसको 3500 रुपये सुनील कुमार को भेज के उसका स्क्रीनशॉट लेके ओके, सुनील कुमार आ गया, और पे नाउ, इसको मैंने 3500 रुपये पे कर दिए। अच्छा, आपको ना कहीं थर्ड पार्टी पेमेंट मत कर देना, नहीं तो इशू आ जाएगा, है ना। सुनील कुमार को मैंने ये कर दिया, और इसका स्क्रीनशॉट अभी जहां वो बोलेगा मैं उसे, यहाँ पे जो है बाबूजी की फोटो आ रही है यहाँ पे, जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अब मैं अगेन आपको जूम पाया, और अगेन मैंने स्क्रीन शेयर किया। बाबा सर स्क्रीन शेयर हो गई होगी? हाँ सर, हो गई। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपलोड प्रूफ किया, और यहाँ पे मैंने जो है सिलेक्ट इमेज, और जो मैंने अभी रिसेंटली इसको पेमेंट करी सुनील कुमार, ये मैंने डन कर दी, और आई हैव मेड नोटिफाई सेलर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको जा चुका है। अब ये 4 मिनट देखिए, आप यहाँ पे ना थोड़ा ये चैलेंज बनता है, अगर वो P2P के जरिए करता मैं, यहाँ पे 4 मिनट पहले ये सीन कर रहा था, लेकिन अभी आएगा क्योंकि एक्सप्रेस के थ्रू किया है, तो यहाँ पे जरूर जो है देखेगा, और चीजों को जो है फट से मेरे को जो है टाइम, मैंने 15 मिनट का टाइमर डाला वहाँ पे, तो ये करेगा मुझे, है ना। ये कितना देगा मुझे? ये तो कैंसिल हो चुका, और ये वाला मुझे चेक।
अभी देखो ये वो नहीं है, अभी अगला जो है 3 मिनट 35 सेकंड यहाँ दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा समय लेगा और इसको रिलीज कर देगा ये, जैसे ही जो है। अच्छा ऊपर देखो यहाँ पे आपको एक कैंसिल ऑर्डर का आ रहा है ना ऑप्शन, कहीं गलती से कैंसिल ऑर्डर मत कर देना। अगर कैंसिल ऑर्डर हो गया तो फिर गए आपके फिर वो बाद में अपील में जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें फिर वहां पे आपको सारी चीजें डालनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक बाबू साहब आप कैरी ऑन करो, और ये जब तक आता है सेट मेरे पास, ठीक है। आप कैरी ऑन करो सर, आप किसी के सवाल जवाब हो तो उसको जरूर हम आप कैरी ऑन करेंगे। जिसके मन में थोड़ा सा भी प्रश्न उठ रहा हो, चाहे सिस्टम से लेके और जो भी चीजें, हमारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे बैठे हैं, है ना। तो ये लाइव चल रहा है यहाँ पे, जैसे ही रिलीज हो जाएगा फंड तो मैं आपको शो कर दूंगा कि मेरे जो है ये अच्छा आ चुका है ना। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो ऑलरेडी जो है ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये 6 मिनट पहले जो है लास्ट सीन है। लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया कि चलो कोई नहीं, एक्सप्रेस से करके आप लोग को भी एक सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी डॉलर आते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो चीजें कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए जो है एक सुटेबल रास्ता ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी का, उन्होंने आज बाइनेंस के बारे में बताया। और जैसे हम बाय करते हैं यूएसडीटी तो एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें। आप क्वेश्चन आंसर भी ले लीजिए, और जब तक ये होता है लाइव है फिर बात कर लेंगे उस पर भी। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है बाइनेंस के बारे में तो वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसका आंसर देने के लिए हमारे श्याम रावत जी तैयार हैं। तो आप सभी साथी, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं और हैंड राइज कर सकते हैं। अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं सब, है ना, रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट में क्या छोटी छोटी बातें। पहला ऑप्शन सुशीला देवी जी का है, ऑप्शन देता हूँ सुशीला देवी जी को, वो आए और अपना कुछ बताएं। सुशीला देवी जी। सुशीला देवी जी को ऑप्शन पहुंच चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जिम कॉर्बेट टीम से हूँ और मेरे महागुरु श्याम सरी जी हैं जो आज सेशन कर रहे हैं। सर अभी इसके बारे में मैं देख रही हूँ सर, मैं कर भी रही हूँ, ऐसा नहीं। वॉलेट बनाना मैंने सीख लिया है मगर अभी मैंने बनाया नहीं है सर, अपने आप ही रिटर्न करती हूँ। सर अब मेरे पास में आने वाले हैं, वॉलेट बनाना भी वो मेरे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बस धन्यवाद सर, मैं लाइव हमेशा इसके साथ में रहती हूँ और मुझे सीखना है और मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या देवी जी का। और अगला ऑप्शन विद्या देवी जी के लिए जाता है, वो आए अपना क्वेश्चन करें। विद्या देवी जी। विद्या देवी जी को ऑप्शन पहुंच चुका है। सर नमस्कार। सब पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सर का सेशन बहुत अच्छा था, जो कि मैं रोज ज्वाइन होती हूँ और इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे भी मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि अपनी टीम बनाऊं
सर मेरा जो है लोगों को मैं यही समझा रही हूँ कि आओ इसको देखो और इसमें मीटिंग में ज्वाइन हो। तो सर थोड़ा सोचने में समझने में उन लोगों को टाइम लग रहा है और एक दिन मेरी अच्छी टीम बनेगी, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। और ज्योति मैडम और शोभा मैडम मेरे अपलाइन है और सुपर अपलाइन मेरी ज्योति मैम है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी का। क्वेश्चन ऐसे करो बाइनेंस के बारे में, यूएसडीटी के बारे में, कहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन करें आप। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे सुभाष मंडलिक के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। सुभाष मंडलिक, सुभाष मंडलिक के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है। शायद नेटवर्क में नहीं है, एक बार और अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। सुभाष मंडलिक आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। शायद नेटवर्क में नहीं है, तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे खालिद खान जी के लिए, वो आए और अपना क्वेश्चन करें। बाबूजी नमस्कार और श्याम सर नमस्कार। और मैं बॉम्बे से हूँ और बाइनेंस में क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट लगता है सर, उसके बारे में जानना था थोड़ा। सर बाइनेंस में कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, उसका नंबर लगेगा। अगर वो केवाईसी करेगा तो उस समय हो सका आधार का पैन बैक और फ्रंट आपको फोटो खींच के डालनी पड़ेगी। ओके सर, जी जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद खालिद जी का। इसमें पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड लगता है, अकाउंट लगता है, तो बताया सांसद ने बहुत अच्छे तरीका से। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे नीलेश चवन जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। नीलेश चवन जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर? हाँ जी क्लियर है सर। हेलो, नमस्कार सर, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, नीरज चौहान। मेरे दो क्वेश्चन थे सर के लिए सर, कि एक जो है अपना बाइनेंस से मैक्सिमम लिमिट कितना है डेली का ना, बैंक अकाउंट से या यूपीआई से जो हम बाय कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन था कि बाय करने के बाद हमें टैक्स लगता है क्या? जी सर, अगेन अपना रिपीट करना क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन था कि डेली लिमिट यूपीआई से और बैंक अकाउंट से, सेविंग अकाउंट हो जैसे अपना, उससे क्रिप्टो का बाइनेंस से क्या है, कितना डेली लिमिट है, डेली वी कैन, हाउ मच वी कैन बाय? देखो सर ऐसा है, अगर यस सर, वो आपके सवाल जो है, एक तो आपका सेविंग खाता है, ठीक है, और एक आपका जो है आपने जो है ट्रेडिंग के लिए खाता बना रखा है, तो वहां पे चीजें अलग अलग हो जाती हैं, है ना। अगर आप यूपीआई की बात करो तो 99 से ऊपर नहीं जाता है वन डे का, 1 लाख मेरे ख्याल से, है ना, मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा जी, तो 1 लाख का समझो हमने बाय कर दिया तो हमें टैक्स लगेगा? नहीं, वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स आपका कब लगता है, जब आपकी एनुअल रिटर्न बनती है ना, साल भर का आपका ये डिजिटल एसेट से कितनी इनकम आई है उस पे चीजें जाती हैं, ठीक है सर। तो क्या इसके लिए सेविंग अकाउंट, इसके लिए सेविंग अकाउंट चलेगा या करंट अकाउंट होना जरूरी है? देखो, अगर आपका नॉर्मली अगर कुछ ट्रांजेक्शन है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने अदर जैसे वाइट के है किसी और खातों से कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है अगर बड़ा काम करना है तो उसके लिए आप करंट अकाउंट करिए सर, ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, जहां लोग लेन देन करते हैं, बाद में उसकी बैलेंस शीट आपको भरनी पड़ेगी, वहां पे 30% टैक्स का जो प्रोविजन है सरकार का, वहां करना पड़ेगा सर। और सीए आपको बता देगा, आपको सीए अच्छी से गाइड कर देगा, है ना। फिलहाल तो सर हमने सेविंग में कर रखा है का, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन इतने नहीं है तो सेविंग से। जी जी जी, आप P2P के जरिए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके जरिए बहुत सारे लोगों को एक क्लियर होगा सवाल, है ना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी के क्वेश्चन का आंसर श्याम जी ने दिया, और बहुत सारे हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके भी जो
क्वेश्चन थे दिमाग में वो भी उनका आंसर मिल चुका है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे राम सर जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। राम सर। राम सर को ऑप्शन पहुंच चुका है। दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन भेज चुका हूं। शायद नेटवर्क में नहीं है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे SN कुमार जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। SN कुमार जी। जी सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है जी सर। पैनल पे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, और चांद सर को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि बाइनेंस पे हम अपना ईमेल को कैसे चेंज करें। एक्चुअली मेरा ईमेल हो गया है जो कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो मैं अपना ईमेल कैसे चेंज करूँ? आप नया ईमेल बनाओ सर जीमेल का और उसको ट्राई करो। साउंड आ रही है सर, एक बार माइक ऑफ। थर्ड पार्टी का आवाज आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। बाबू सर एक बार देखना। हाँ सर, किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ, एक बार कृपया अपना माइक थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, आप अगेन रखें सर अपना सवाल। हाँ सर, मेरा बाइनेंस पे ईमेल चेंज करना था, क्योंकि मेरा ईमेल किसी कारणवश हो गया, वो कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो हम उसको कैसे करें, कहाँ से करें? आप कोई नहीं, दूसरा मेल आईडी बनाइए सर उस पे, है ना? उस नंबर पर तो नहीं वो पॉपुलर भरवाए तो सारा जो है मेल से लेके आपका बाइनेंस ये सारा जो है ये हो गया। तो अभी वहाँ पे हम जब उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे ईमेल जैसे डाल रहे हैं तो हमारा ईमेल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इस केस में हम कैसे बाइनेंस पे अपना ईमेल चेंज करें? अच्छा, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस नंबर पे? जी नहीं। तो एक्चुअली क्या है ना, उस आपको उस वो मेल यूज हो चुकी है आपकी, एक नई मेल आईडी बनाओ कह रहा हूँ मैं, है ना? हाँ, उसको आप ट्राई करो। तो नई सर नया मेल तो बाइनेंस पे ये करना होगा ना, चेंज कराना होगा ना पुरानी वाली? नहीं, वहां नहीं होता सर, आप दोबारा से उसको कर दीजिए, है ना? उस वाले मेल पे आप उसको एक बार और रजिस्टर कर लीजिए। नहीं वो हो नहीं पा रहा, हम बहुत सारे एक्सपर्ट से भी दिखाए। चलो कोई नहीं, आप अपने अपलाइन के माध्यम से एक बार मुझे लाइन पे ले लेना, तो सो दैट कि आपकी समस्या का सोल्यूशन कर सकते हैं ना। ठीक है सर? ओके, थैंक यू। ओके सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का और SN कुमार जी के क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, तो आप अपने स्पॉन्सर से मिलकर बात कर सकते हैं। श्याम सर उनका निवारण करेंगे। आप कोई भी हैंड राइज नहीं है किसी का, तो श्याम सर आप अपने कार्य को कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी आज मौका है उन लोगों को जो जिनके मन में जो है कहीं ना कहीं होता है ना, थोड़ा बहुत प्रश्न हो, आप खुल के आप नए लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, क्योंकि मौका मिला है। आप अपनी बातों को रखें जब तक कि ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पर भी मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 16 मिनट हो चुके हैं और अभी तक जो है सामने से पेंडिंग पेमेंट कंफर्मेशन आ रही है। इसको जब तक कि रिमाइंड सेलर नहीं आएगा तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। चैट में वो अभी ऑनलाइन नहीं है, ये 20 मिनट्स पहले ये जो है ये थोड़ा चैलेंज होता है, हालांकि कहीं नहीं जाएगा असेट, लेकिन 20 मिनट पहले। अब हो सकता है मैं ही बाइक लगा के मैं कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट हो जाऊं, कोई ना कोई चैलेंज आता है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना है। अदरवाइज नहीं तो बैलेंस रावत सर। हाँ सर। इसका डेटा भी मतलब ऑन नहीं है। किसका? जो सामने सेल कर रहा है ना, सुनील कुमार जी का। कोई बात नहीं ऐसा, हाँ कोई बात नहीं, बैलेंस में तो लॉक कर। अगर उस टाइम पे चेक कर लिया होता ना कि आर यू ऑनलाइन, तो शायद पता लगता था ना। नहीं, ये एक्सप्रेस वाला है, ये एक्सप्रेस वाला है सर, ये करेगा।
हाँ, ये एक्सप्रेस में ये दिक्कत नहीं होती। अगर P2P होता ना, उस केस में चैलेंज था। एक्सप्रेस में ये दिक्कत नहीं होती है। एक्सप्रेस में जो है अभी नहीं करेगा तो अभी यहाँ पे चीजें देगा वो हेल्पलाइन में, और इसको फिर बैलेंस रिलीज कर देगा $1 मेरे को। तो अभी भी हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर यहाँ पर बैठे हैं, 220 साथी यहाँ पर हैं, तो कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। आपके लिए मौका है और श्याम रावत जी ने आपको मौका दिया है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे नए साथी हैं हमारे, चाहे पुराने साथी हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर लोग जो हमारे नए बिजनेस पार्टनर हैं उनको भी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन होंगे तो आंसर मिलेंगे, तो उनके भी क्वेश्चनों का आंसर मिल सकता है। तो हमारे जोगिंदर ताहाना जी के लिए ऑप्शन जाता है। जोगिंदर जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है। जोगिंदर जी, हमारा जोगिंदर, जोगिंदर जी के लिए अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है, वहां अपने क्वेश्चन रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन सर श्याम सर से है। अभी सर सुनील जी ने लिख कर कहा था कि फोन पे ना करे, तो सर ने कॉपी किया क्या, गूगल पे से किया है क्या सर, ये पूछना है। नहीं, वो मैंने ना UPI से किया है। ओके सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर, यही पूछ। एक्चुअली ऑनलाइन ही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, वो ऑनलाइन नहीं है। देखिए आपने यहाँ पे देखिए तो थोड़ा चैलेंज हो जाता है। अभी हो सकता है किसके साथ क्या स्ट्रेटेजी आ जाए, भाई हम इंसान है ना, ऐसा चैलेंज आता नहीं है। बट ये चीज आई है तो अब इसका सोल्यूशन भी आप हो सकता है आपके लाइव रहते रहते ये चीज हो जाए, वो बेस्ट है ना। थैंक यू सर। देखेंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मेरे को ये बताया कि फोन पे बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे RG के कृष्ण जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। कृष्ण जी। नमस्कार। नमस्कार जी। और जी बाबू जी ठीक हो? ओके सर, ओके। तो ऐसा है, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम ये ITR वगैरह भरते हैं ना, उसमें जैसे वो 5 लाख प्लस की ITR भरता हूँ मैं, मेरा प्रोडक्ट बेस है। तो यदि हम इसको भी एक नंबर में लेके आए, इसको भी उसके तरीके से करें, तो इसमें भी 30% कटेगा या उसके हिसाब से आएगा इसमें? नहीं, वो एक्चुअली अगर यहाँ पे टोटल क्रिप्टो पर जो आपकी अर्निंग होगी ना, उसका 30% अलग स्लैब बनेगा सर। अच्छा, वो अलग से डलेगा? जी, अलग अलग आपका देखो, GST भी अलग अलग है ना, हर एक चीज पे। गारमेंट पे अलग है ना, लेदर पे अलग है ना, अलग है ना। तो मेरा पूछना भाई, यदि हम इसको नंबर 1 में लेना चाहो तो इसकी GST भी अलग लेनी पड़ेगी हमने? GST नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको ITR में इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट करके आपका CA इसको आपको सजेस्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे एक अच्छी इनकम करते हो या कोई एसेट आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो और आपकी मजबूरी होगी नंबर 1 को उसको कन्वर्ट करना, तो कहीं ना कहीं उसका अपने आपको गवर्नमेंट की तरफ। जब तक थोड़ा बिजनेस है ना, तब तक तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे। तब तक तो सब फॉर्मली है, कर लीजिए आप आपस। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बताया, मेहरबानी आपकी। जी बाबूजी। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे, अगला ऑप्शन जाता है हमारे शिव कुमार हरिद्वार जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। शिव कुमार जी। शिव कुमार जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे ये जानना था, ये जो 12 नंबर की जो की होती है। जी सर, तो ये जो है मेरी जो है मिल नहीं रही मुझको, जो है शायद, तो उसका क्या करना पड़ेगा?
उसका कुछ नहीं हो सकता सर, वो 12 सप्ताह नहीं मिलेंगे तो वो बोनस बेकार रहेगा। जी जी सर, मोबाइल से बनाने आपकी ना मोबाइल थोड़ा दो मोबाइल सामने रखे, थोड़े ऑफ कर दीजिए। अच्छा जी 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 जी, वो अगर 12 शब्द कहीं आपने गुम कर दिया ना सर जी, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है सर, या तो उनको ढूंढवाओ, है ना, अदरवाइज वो कोई भी उसको रिकवर नहीं कर सकता है। अच्छा जी जी जी, तो जैसे ये कहते हैं कि दोबारा बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं, दोबारा तो नया वॉलेट बनेगा, वो अगर उसमें कुछ एसेट रखा है तो वो एसेट गया फिर। अच्छा जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोई भी आंसर देखिए अभी ऑनलाइन आ चुका है, अभी ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है, आप लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन आ चुका है। ओके सर, जैसे आएगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, है ना, अदरवाइज नहीं तो बाइनेंस इसको रिलीज करेगा। ये डॉलर है ना मेरे कितने हैं, 34.19 है ना, वो कंफर्म कर रहा है, एक बार चैट में कुछ लिखेगा ये अभी, तो आगे आप बात करिए सर, ये आगे देखिए लाइव आपके पास आगे। कितने लोगों ने देखा, एक बार हैंड करना, कितने लोगों का ध्यान था यहाँ, एक बार हैंड के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने थे या पता चला कि सेशन समाप्त की ओर है और लोग अपने हाँ जी आपका होस्टिंग अच्छी, स्पीकर अच्छा, ये सब अच्छा होता रहेगा, आप अच्छा क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे, आपको घबराना नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखना है, ये ह्यूमन बींग्स के साथ कभी भी हो सकता है। अगर मैं भी कोई बाय लगा के मेरे साथ कोई लेफ्ट राइट आधे घंटे का कोई ऐसे आसपास में कोई ऐसी घटना हो जाती तो मैं भी फोन छोड़ के जा सकता हूँ, है ना, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना। अब इसको मैं पॉजिटिव फीडबैक दे देता हूँ, है ना, फास्ट ट्रांजेक्शन नहीं, इसको बोलूंगा मैंने पेशेंस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब इसको मैंने फीडबैक दे दिया और आगे बढ़ गया मैं, और यहाँ पे मेरा ये आपको देख पा रहे हैं, और इसका मैं CS बना दूंगा, और CS को मैंने क्या करना है, आने वाले टाइम में जो भी प्रोग्राम होंगे उसके लिए मैंने अपने को CS को किसी से पूछे बता, देखो यही मैं यहाँ पे ना स्वावलंबी बनना है अपने आप को। अगर आप स्वावलंबी बन गए तो आप कल की डेट में जो हमारा बूस्ट प्रोग्राम आ रहा है ना, W बूस्ट आ रहा है, तो वहां पे आप अपनी तैयारी खुद भी कर सकते हो, किसी पर डिपेंड नहीं रहना। अगर मैं कराऊं कल सुबह बूस्ट लाइव होता है, अगर आपके पास पैसा है लेकिन डॉलर नहीं है, आप किसको आवाज लगाओगे, मुझे बताओगे, तो मैं ऑलरेडी 10 लोगों का नहीं लूंगा अपने अकाउंट में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है एक्सिट कर जाएगा, है ना। तो आप अपने अपने बैलेंस बनाइए, अपने अपने बैलेंस से अपने अपने डॉलर खरीद के अपना, चाहे $20 का पहला हमारा लेवल है या हमारा दूसरा लेवल $200 का है, तो कहीं ना कहीं ये अरेंजमेंट आपको खुद करके रखना है ना। प्रीवियस का अगर इमरजेंसी होगी, मैं इसको इमरजेंसी यूज करता हूँ बाइनेंस को, अगर मुझे लगता है कि कहीं से भी बिल्कुल हाथ टाइट हो चुका और इमरजेंसी मुझे यहाँ पे कुछ करना है, तो मैं उस टाइम बाइनेंस को यूज करता हूँ। अब यहाँ बाइनेंस से आपको USDT को अपने वॉलेट में कैसे लाना है, वॉलेट से CS को कैसे बनाना है, ये नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे। आप हैंडरेज एक बार ले लीजिए सर, लास्ट 1-2 हैंडरेज जो भी आप करते हो, और मैं यहाँ पे जो है इसको बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर का, और सभी साथी श्याम सर के सम्मान में हैंड राइज करें। और 192 साथी अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं और सीख रहे हैं कैसे हम बाइनेंस से USDT ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और अब तक जो हैंड राइज हुए हैं हमारे, वो 52 साथियों ने हैंड राइज किया है सम्मान में, और साथी पता नहीं कहाँ है, कोई नहीं, तो सभी साथियों के मैं हैंड डाउन करता हूं। अब वो साथी 1-2 साथी हैंड राइज करें जो कुछ कहना चाहते हैं, वो साथी हैंड राइज करेंगे। 1-2 साथी का रिव्यू लेके आप बाइंड अप करते हैं। हाँ सर, हमारे पंकज सोलंकी जी है। हाँ जी, पंकज सोलंकी जी आए और अपनी बातें रखें।
जी जय श्री श्याम सर। सोलंकी जी को अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है। जी जय श्री श्याम सर। जी जय श्री श्याम सर। और जय श्री श्याम सर। और सर जैसा भी एक भाई साहब ने पीछे बोला है कि उनका 12 कीज नहीं मिल रही हैं, तो यदि उनका अभी वैलेट है उनका उसमें टोकन पॉकेट का, तो उसमें से रिकवर करी जा सकती है। ठीक है, एक तो अगर वॉलेट है तो वैलेट है तो ऑन है तो। दूसरी चीज़ सर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हम बाइनेंस में ये फ़ोन पे या यूपीआई या किसी के थ्रू हम ये लेते हैं पेमेंट, यदि हम आजकल जैसे ई डिजिटल की ई रुपीज़ की गवर्नमेंट ने ये दे दी है बैंकों ने कि ई रुपीज़ का यदि हम वैलेट जनरेट करते हैं तो इससे काफ़ी इजी, प्लस इसमें रेट हमें बहुत कम मिलता है, मतलब 2-3 रुपीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। मैं इसी से मोस्टली कर रहा हूँ। और एक दिन में 50,000 की इसकी लिमिट है और 10-10 हज़ार करके आप 5 बार इसको बाई कर सकते हैं। मैं एक बार कर रहा था तो मैंने डायरेक्ट 50,000 डाले, नहीं हुए तो 10,000 करके ही देता है। तो वन टाइम में एक दिन में 50,000 की ही दे देता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें काफ़ी थोड़ा बेनिफिशियबल है ये ई डिजिटल, और सेफ भी है शायद। और ये दूसरा ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है ई डिजिटल पूरा। ठीक, थैंक यू सर, ये जानकारी जानकारी दी सोलंकी जी आपने। और बिल्कुल ई रुपये से भी हम इसको डिजिटल रुपये से भी बाय कर सकते हैं और वहाँ सस्ता भी बैठता है। जी है ना। हम लोगों ने अभी इसको ट्रायल नहीं किया है, कर चुके अभी आपने रूटीन में नहीं कर रखा है। जी है ना। अगर रूटीन में जिस दिन ले आएंगे तो उस दिन जैसे यूपीआई कर रहे हैं वैसे हम जी उससे भी करना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ये आपने बहुत यूनिक जानकारी दी। जी काफी आपने जी मतलब काफी बेनिफिशियबल है, मैंने देखा ना। और के हिसाब से ठीक है, थोड़ा डॉलर अच्छे रेट हमें मिल जा रहे हैं इससे। जी सर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10,000 करके आप कर सकते हैं कि वन टाइम हमने जिस तरह से किया। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। और आप आगे बाबू सर आगे देखो, हैंडराइज है किसी का तो नहीं तो सर कोई भी हैंडराइज नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर का। और बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी साथियों को मिली बाइनेंस के बारे में, T&S के बारे में, WDEX के बारे में, और वॉलेट के बारे में, कैसे खोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी जानकारी हमारे श्याम रावत जी ने दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम रावत जी का। तो टाइम अब इजाजत नहीं देता, तो अब शाम मिलते हैं 25 पर एक नए साथ में। तो सभी साथी कम से कम 2-4 लोगों को, नए गेस्टों को शाम के सेशन में बैठाएं और आगे के लिए कार्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर का, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ईगल टीम का। तो शाम को मिलते हैं 8:25 पर एक नए साथी के साथ में। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग।